चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसे जोदायक बल जान बोधिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजन भूत पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी सुमत दीवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केशा हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे करे सुबन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे चरित्र सुन के रसिया सीतावन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा गज रूप धरि रंग जरावा रूप धरि असुर सवारे रामचंद्र जी के काज सवारे सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई सब भाई जैसे बदर तुमिरो यति बस कहीं श्रीपति कंठ लगावे अधिकारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित करीसा कुबेर जगपाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव जी कीन्हा राम मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानो लीलाधार मधुर पद मोदिका मेल मुख माही झलक लागे दुर्गम काज जगत के जेते सुगम सब सुख लगे तुम्हारी सजना तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज सवारो आवे तीनों लोक हाथते खावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत दीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे ब्रह्मचर्य ध्यान जो लावे संकट नाम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा कोई नाम जीवन साधु
महासरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं भीमशैलापदेहं दनुजवनकृशानुज्ञाननामग्निकन्दं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं। जय भारती मृदुल जय भारत जय जय माता तुलसी वंदनीय मेरे अवध धाम के जय जय बाबा तुलसी। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए प्रभु राम ऐसे वीर हनुमान को मेरा बारंबार अपने अपने भरण की सबका हो पीर सब भरण की मेरे धन्य धन्य करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमहन्तं समस्मरामि। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते धीमहि तनयं कृष्ण स्वामहं शरणं गतम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं
गीतम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम भूतम मधुरम सुतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुण करुणा वृणालय भक्ति वांछित कल्पतरु भगवान की बांगमयी प्रस्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए अपनी भक्ति से भारत के भव्य बाल को ऊंचा करने वाले संत बलवंत हनुमान जी महाराज की भावमयी प्रस्तुति में श्री शिव मंदिर धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन लाला श्री जय किशन अग्रवाल जी के पावन तत्वाधान में उनकी कार्यकारिणी सदस्य अन्य समस्त पावन कथा का आयोजन। इस कथा के मुख्य यजमान इस मंदिर संस्था के कार्यरत अधिकारीगण ब्राह्मण बंधु मेरे सहयोगी बंधु उपस्थित माता शक्ति और जहां जहां तक आवाज आ रही है सुनने वाले समस्त भक्तगण, कल के पावन प्रसंग में गोवर्धन धारी महाराज की पावन सुंदर लीला। बोले भगवान ने गोवर्धन पर्वत तो उठाया लेकिन लोगों के मनोबल को भी बढ़ाया। भगवान ने अपने कनिष्ठिका उंगली लगाई लेकिन दर्शाया है गोकुल के वासियों, इस गोवर्धन को मैं नहीं उठा रहा हूं, इसको तुम लोग मिलकर के उठा रहे हैं। पहले तो गोकुलवासी कह रहे थे कि हमसे काहे को उठेगा, जब हमसे 5 किलो का सामान 5 कदम पे लेके नहीं चला जाता तो हम अकेले कैसे उठा पाएंगे। भगवान ने कहा अगर मिल जाओ तो क्या नहीं कर सकते, एकता में बल होता है। एक लकड़ी के गट्ठर को अकेला कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन एक एक लकड़ियों को अगर बांट दिया जाए तो हर कोई तोड़ सकता है। भगवान ने सबका सहयोग लिया है लेकिन उठाया स्वयं। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, कछु माखन को बल भरो, कछु माखन को बल भरो, कछु गोप करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। कन्हैया ने कहा ये गोवर्धन को मैंने अकेले नहीं उठाया है। अच्छा, इधर राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे तो कहने लगे महाराज एक बात बताइए, इंद्र देवता ने प्रलय के बादल को छोड़ा और इतनी बारिश हुई, ये सारा पानी गया कहां, कौन लेकर के चला गया। कितने समुद्रों के जल को छोड़ दिया इंद्र देवता ने, आखिर ये जल गया कहां। इतने में तो पूरी पृथ्वी बह जाती। तो सुखदेव भगवान ने कहा राजन जानते हो इस जल को कौन पी गया। बोले महाराज बताइए। तो सुखदेव भगवान ने कहा राजन इस जल को अगस्त ऋषि पी गए। किसने पिया? अगस्त ऋषि। देखिए ये हमारे भारतवर्ष की बात है। एक छोटे से घड़े से जन्म लेने वाला बालक आगे चल के 3 बार में समुद्र को पी जाता है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। बोले महाराज अगस्त ऋषि क्यों पी गए? बोले क्यों पी गए? तो सुखदेव भगवान ने कहा राजन ये पिछले अवतार में भगवान राम और अगस्त ऋषि की आपस में बात हो गई थी। बोले कैसे हुई थी? बोले उसकी भी बड़ी सुंदर कथा। वैसे इतना जल पीते ना। कहते हैं त्रेता में मेरे प्रभु राम जब लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो एक दिन माता जानकी ने कहा मेरे प्रभु आपके हाथों से कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण की हत्या हुई है और उसके मोक्ष के लिए हम ब्राह्मण
ब्राह्मण भोज करावे तो कैसा अच्छा रहेगा। भगवान राम ने कहा देवी आपने बिल्कुल सही बात कही है। बढ़िया किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं। माता सीता ने कहा देखो ब्राह्मण को बुलाना लेकिन सोच समझ के बुलाना। आजकल के ब्राह्मण दक्षिणा लेने तो आ जाते हैं महाराज, लेकिन खाने पे एक दो पूरी खा करके वो सारा सत्यानाश कर देते हैं। जितना बनाओ सब रखा रह जाता है। इसलिए कोई ढंग का ब्राह्मण लेके आना जो ढंग से खावे, मेरी मेहनत बेकार ना जावे। मेरे प्रभु राम ने कहा बिल्कुल, क्या भोजन बना के खिला दोगी? तो माता जानकी ने कहा लेकिन ब्राह्मण बढ़िया आना चाहिए। मैं मेहनत तो करूं लेकिन थोड़ा ढंग से खा। मानो मेरे प्रभु राम ने अगस्त ऋषि को न्योता दे दिया, महाराज कल मेरे घर आ जाना भोजन करने। माता जानकी ने प्रातः काले सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए। चले अवध को कुंभज ऋषि, प्रभु के घर में है भोजन पाने। आकर पहुंचे सरजू तट पे, चेले सहित है लगे नहाने। नहाने लगे और नहा करके जब प्रभु राम के कनक भवन में पहुंचे तो माता जानकी ने थाली सजाई। बड़े से थाल में छोटी छोटी कटोरियां 56 प्रकार की। आकर के रखा, बोले गुरुदेव आप बैठो, पहले मैं सब्जी दाल रायता सब कुछ दे देती हूँ और जैसे आप बैठ जाओ फिर मैं गरम गरम पूरी तल के लाती हूँ। अब तो माता जानकी चली गई पूरी तलने। अगस्त ऋषि ने थाल में देखा छोटी छोटी कटोरियां, तो पहले थाली को देखा, फिर प्रभु राम को देखा, फिर थाली को देखा। कहने लगे मेरे प्रभु ये बताओ इसको मैं आंख में डालूं कि कान में डालूं? ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? प्रभु राम ने कहा आज देवी ने बढ़िया भोजन बनाया है। जब तक माता जानकी पूरी लेकर के थाल में आती तब तक 56 प्रकार की कटोरी का सारा माल गायब। माता जानकी ने कहा लगता है बाबा बहुत भूखा है, लगता है बहुत भूखा है। एक काम करती हूँ दोबारा ले आती हूँ। अच्छा पूरी की थाल रख करके गई, दोबारा सब्जी लाने तो सब्जी लेकर के आई तो देखा पूरी का। कहने लगी हे भगवान बाबा के लिए बढ़िया व्यवस्था बनानी पड़ेगी। पुनः कटोरे में लाई है साग सजा कर देने उनको। देख रहे प्रभु राम को ईश्वर, हृदय में झांकी और सामने मन में। सामने दिख रहे हैं और हृदय में भी राम बैठे हुए हैं। राम जी ने कहा मैं खड़ा रहूंगा तो भोजन करेंगे नहीं, खिसक गए। अगस्त ऋषि ने शुरू किया, आने लगी पूरी पे पूरी, सब्जी पे सब्जी। मुनिराज ने मस्तक को नीचे किया और शुरू कर दिया। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, दोपहर से लेकर के शाम हो गया, लेकिन बाबा ने डकार नहीं ली। सारी रात बीत गई, अगला दिन आ गया, पूरा दिन बीत गया। जब दूसरी रात आई तो माता जानकी ने कहा ये ब्राह्मण लेके आए हैं कि जी का काल, ये तो सारा राशन ही साफ कर देगा। भगवान राम को बुलाया, बोले किसको उठा लाए हो? राम जी ने कहा तुम्हें ना तो कहा आजकल कोई ढंग से खाता ही नहीं, तो मैं ढंग वाला ले आया हूँ। माता जानकी ने कहा रे इतना ढंग वाला लेकर के आए हो, अरे तो मेरा कलेजा ही निकाल लेंगे। भगवान ने कहा देवी आपने कहा था ढंग से खाने वाला लाओ, अब आ गए हैं तो खिलाओ। देवी ने कहा खिलाऊंगी लेकिन 2 रात की जा चुकी हो, मेरे मुझे में हिम्मत रही नहीं। तीसरी रात बीती, अगले दिन माता जानकी ने गणेश जी को बुलाया। महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर के आइए।
नहीं तो मामला आज तो गड़बड़ हो जाएगा, आज मेरे घर में बेइज्जती हो जाएगी। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर के आ गए, शुभ लाभ आ गए, आटा गूंथने लगे। गणेश जी महाराज लग गए। अच्छा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दिन बीता, गणेश जी ने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। रिद्धि सिद्धि भगी, जानकी जी तुम ही खिलाओ। अरे ब्राह्मण है कि बेताल, ये तो डकार ही नहीं ले रहा है। बीते 9 दिवस तब ताका मेरे प्रभु राम ने। राम जी आकर के खड़े हुए और नजर ही नजर में इशारा हुआ। राम जी ने कहा महाराज हो रहा है काम बढ़िया। अगस्त ऋषि ने कहा हो रहा है। राम जी फिर खिसक लिए। 10वां दिन बीता, 11वां दिन बीता, जितनी दासियां थी सब हाथ खड़े करके चली गई, भंडार में कुछ बचा ही नहीं। अरे जानकी जी ने मेरे प्रभु राम को बुलाया, आज 12वां दिन है और ये बाबा मान नहीं रहा। राम जी ने कहा एक काम करो, हो सकता है कोई भूल में ज्यादा खा जाता है, भूख से नहीं भूल में। राम जी ने कहा हो सकता है भूल गए हो कि भोजन कर रहा हो, तो जाओ एक बात पूछ लो। ऐसे नहीं मना करना, नहीं तो क्रोधित हो जाएंगे, तुरंत श्राप दे देते हैं। जाओ उनसे पूछो महाराज पानी वानी चाहिए, तो हो सकता है पानी का नाम सुने तो। जानकी जी ने कहा महाराज जी पानी लेके आए हैं। तो अगस्त ऋषि ने कहा जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी मांगी। आधा भोजन हो जाएगा तो पानी। जानकी जी ने सर मस्तक पे हाथ रखा, हे भगवान ये आधा भोजन में कब होगा। जब 12 दिन बीत गया, 13वां दिन आया, 14वां दिन आया, 15वें दिन राम जी के आगे जा करके खड़ी हो गई और विनती करने लगी कि बचाओ लाज मेरी रघुना, ओ लाज मेरी रघुना, लाज मेरी रघुना, बचाओ लाज मेरी रघुना, बचाओ लाज मेरी रघुना, ओ बचाओ लाज मेरी
जीवन में श्रद्धा जब तक रखते हैं, लेकिन श्रद्धा लेने वाला जब अति कर दे तो मन करने लगता है। ये तो जाने का नाम ही नहीं है। एक बार एक घर में अतिथि आए। अब महाराज जब पहले दिन आए तो उनका आदर सत्कार खूब हुआ। अच्छा, आदर सत्कार हुआ। कहते हैं मियाँ बीवी ने खूब स्वागत किया, बढ़िया बढ़िया, बड़े घर की इज्जत बचानी, बढ़िया खिलाओ। अच्छा, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, वो जाने जिनको बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा हो वो गायब हो जाएगा। एसी में सोने को मिल रहा हो गायब हो जाएगा। अब जब 5 दिन बीता तो धर्म पत्नी ने कहा कि लगता है ये जाएंगे नहीं आपके मित्र। बोले हो सकता है भूल गए हो। अब जब छठा दिन आया ना, तब जब डाइनिंग टेबल पे वो भोजन करने बैठते तो उनके आगे रेलवे की समय सारणी रख देते, रेल टिकट की। हो सकता है तो उस पर ध्यान ही ना देते। कभी रेल के विषय में बात करते, कभी हवाई जहाज की। आजकल जल्दी टिकटें नहीं मिलता है कहीं, लेकिन वो महानुभाव नाम ही ना ले। एक दिन जब 10वां दिन बीता तो पति देव ने धर्म पत्नी से कहा कि ऐसा तो नहीं गलती से मकान की रजिस्ट्री इनके नाम होगी, ये जाने का नाम ही नहीं ले। बोले आज बात कर लेते हैं, आज श्रद्धा वाली जगह है। कहने लगे महाराज आपको यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है क्या? आपका मन नहीं कर रहा है जाने के लिए? तो बोले हाँ बात तो यही, लेकिन जाना पड़ेगा। तो जो मकान मालिक थे उनके मित्र कहने लगे चलो जाएंगे। बोले कब जाओगे? तो कहने लगे मैं सोचता हूँ इतनी बढ़िया जगह है, एक दिन के लिए चला जाऊं और घर वालों को भी ले आऊं। एक दिन के लिए चला जाऊं और घर वालों को भी। माता जानकी ने कहा तो जाने का नाम ही नहीं लेते। पानी पूछने गई तो कहने लगे जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी। प्रभु राम मेरे पहुंचे और दरवाजे पे हाथ लगा करके खड़े हुए अगस्त ऋषि की तरफ इशारा किया, मानो मन ही मन में कह रहे हैं महाराज अब बहुत हो गया। अगस्त ऋषि ने डकार लिया। तब अगस्त ऋषि ने कहा कि दीजिए मुझको पानी रघुवर, भोजन मैंने पूरा कीना। जैसे सुना था रघुवर की छवि, वैसे मुझे अब आज है देना। राम जी ने कहा महाराज पानी आपको कैसे पिलाऊं? जब आप 17-18 दिन तक भोजन करते हो, पूरा अयोध्या नगरी साफ कर देते हो, तो पानी की मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, क्योंकि व्यक्ति उसके हिसाब से पानी भी पीता। इसलिए काम करो, पानी मैं आपको अभी नहीं पिला पाऊंगा। अगस्त ऋषि ने कहा कब पिलाओगे? भगवान ने कहा कि सुर नर मुनि सब कर हरि, सुर नर मुनि सब कर हरि, सुर नर मुनि सब कर हरि, सुर नर मुनि सब कर हरि। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। राम जी ने कहा महाराज भोजन आपने किया, आपका स्वार्थ था, लेकिन पानी पिलाने में आपको मेरा स्वार्थ है। अगस्त ऋषि ने कहा कौन सा स्वार्थ? तो राम जी ने कहा आप थोड़ा बहुत तो पानी पियोगे नहीं, समुद्र सागरों के बराबर पानी पियोगे। तो अगस्त ऋषि ने कहा फिर क्या करूं? राम जी ने कहा फिर मैं आप तब तक ध्यान में चले जाओ और मैं पानी की व्यवस्था कर लेता हूं। अगस्त ऋषि ने कहा आखिर पिलाओगे कब? तो राम जी ने कहा अगले अवतार में, जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा, इंद्र महाराज पानी बरसाएंगे और उस समय पानी रोकने की व्यवस्था मेरे पास रहेगी नहीं, तो जितना पानी बरसेगा सब आपको पिला दूंगा। अगस्त ऋषि ने कहा इतने एक युग के बाद? तो राम जी ने कहा आपके लिए एक युग बहुत नहीं है, एक बार ध्यान लगा के बैठोगे और कितने हजार युग बीत जाते हैं महाराज। कहते हैं आज जब गोवर्धन महाराज के ऊपर से पानी गिरने लगा तो शेषनाग ने घेरा बना दिया और जहां पे घेरे का मुंह खुला था वहां पे अगस्त महाराज मुंह लगाकर बैठ गए और गट गट करके सारा पानी पी गए।
आज कन्हैया का गुणगान होने लगा। नंद बाबा ने कहा मेरे बालक के अंदर इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी शक्ति की गोवर्धन महाराज को उठा दिया। परीक्षित जी ने कहा राजन, आपने जो कथा सुनाई है ना, उस कथा से मैं गदगद हो गया, इसलिए अब आप मुझे उस कथा का वर्णन सुनाइए जो हृदय में वैराग्य भर देता हो, जो हृदय में प्रेरणा भर देता हो। और वो कथा है रास। रास का मतलब जानते हो आप क्या होता है? जो रस से भरा हो, जो उमंगों से भरा हो, जो परमात्मा का दिग्दर्शन कराता हो, वही तो है रास का वर्णन। रास के वर्णन में जाने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि ज्ञान आखिर है क्या। भगवान भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में जो भक्त पास हो जाता है वही तो उनके रस को जान पाता है। इसलिए संसार में जो लोग झूठा पाखंड बना करके बैठते हैं, उनके लिए रास का वर्णन एक सीख है। अब हम उस प्रेम की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत महापुराण में पंच प्राण है और रास लीला का जो प्रसंग है ना, वो ब्रह्म और जीव के मिलन की कथा है। एक तरफ गोपियां हैं जो भगवान के का वेणुवादन सुनने के लिए अपने कानों को निरंतर लगा करके बैठी रहती हैं। मुरलीधर जब मुरली बजावे, सारी गोपियां दौड़ी आवे। प्रथम के सुमिर के श्री भगवान की लीला, गोपियां सधुनिल नाच नचा। कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो गोपियां अपने घर से चल देती हैं। प्रथम सुमिर भगवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे शक्ति व्यास नौ भांति बखानी। तृतीय करे गुर समुद्र दक्ष सर्वत्र रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो। पांच भूले देह सुरतन, छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस की, और स्वामी श्री हरिदास। रास का प्रसंग आप सुनना जब प्रारंभ करें तो श्री स्वामी हरिदास के लिखे हुए बांके बिहारी के पावन प्रसंग का वर्णन सुन ले। अब रास में जो भूमिका निभा रही वो है कौन? बोले कृष्ण और गोपी। कृष्ण माने सच्चिदानंद, सच्चिदानंद माने जो तीनों तापों का हरण करता हो, दैहिक दैविक भौतिक ताप। तो सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा फिर महाराज गोपी का अर्थ क्या हुआ? तो सुखदेव भगवान ने कहा राजन, गोपी का अर्थ हुआ जो अपने इंद्रियों में बसे हुए विरक्तियों का पान कर ले। गो माने इंद्रिया और पी माने विपरीत इंद्रियों के विषम योग का जो पान कर ले, कटक ले, वही तो गोपी है। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण को भूले ना, प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण नाम रूपी रस का पान करे, वही तो गोपी है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए जब वनवास गए ना, तो जंगल में ऋषि मुनियों ने देखा और कहने लगे वाह, मेरे राम का कितना सुंदर स्वरूप है। आज मैं इनके साथ नृत्य करता गलबैया डाल करके तो कितना आनंद आता। तो मेरे प्रभु राम ने कहा अभी मैं हूं मर्यादा में, और मर्यादा में रहते हुए मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। हे संतों, अगले युग में जब मैं
आपके साथ रास रचूं। आज वही सागण गोपी के रूप में आ गए हैं। भगवान रूप बनाते हैं, वेणु वादन करते हैं। अच्छा, जब बंसी बजाते हैं ना तो गोपियां आपस में वार्तालाप करती हैं, कितना सुंदर है। तो आइए सारी गोपियां वेणु वादन के धुन को सुन करके और पहुंच जाती हैं कहां पे? बोले मधुबन में। हो तेरा रूप निराला, टेढ़ी रुत तेरी न्यारी है, टेढ़ी तेरी मात यशोदा, टेढ़ी राधा रानी, टेढ़ी तेरी मथुरा नगरी, टेढ़ी गोकुल न्यारी है, टेढ़ी तेरी मुस्कान निराली, मुख पे बंसी न्यारी। गोपियां आ जाती हैं और कहने लगती हैं नाचते हुए कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे डगरिया, तू टेढ़ो तेरी डगरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे डगरिया, तू टेढ़ो तेरी
स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाएम ब्रजस्थानं पश्चिन्दा वृतागमं कारणम्। अरे गोपियों, आपका स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ। आप यहाँ पे आई हो मेरा सौभाग्य बढ़ाने के लिए। तो गोपियों ने कहा महाराज इसमें हमारा स्वार्थ है। आज शरद पूर्णिमा की रात को हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो कन्हैया ने कहा आई तो हो, लेकिन आपने गलत किया। गोपियों ने कहा क्यों? तो कन्हैया ने कहा इतनी रात्रि में पराये पुरुष के साथ रास करने आपको नहीं आना चाहिए। आप हमें क्या समझती हो? तो गोपियों ने कहा हम आपको क्या मानते हैं ये मेरा हृदय बताएगा। मन में मान लिया परमेश्वर तुम ही हो प्रभु मेरे ईश्वर। हमने तो आपको मन में परमेश्वर मान लिया है। कन्हैया ने कहा भक्ति तक तो सही था, लेकिन परमेश्वर मानना अर्थात पति मानना ये सही नहीं है। ये स्त्री के लिए अभिशाप है, स्त्री का धर्म है सबसे पहले अपने पति की सेवा। गोस्वामी जी ने भी रामायण में लिखा हुआ है कि माता अनुसुईया ने माता जानकी को स्त्रियों के 4 गुणों के बारे में बताया है। बोलते नंबर 1 की स्त्री वो होती है जो पराये पुरुष को देखे तो कि प्रथम ही दिन कहो देखा ही कैसे, देखा ही कैसे, माता पिता पुत्र सम जैसे, माता पिता पुत्र सब जैसे। स्त्री का प्रथम गुण वो होता है अगर वो पराये पुरुष को देखे तो पहला नंबर अपने पिता के रूप में। मध्यम का गुण होता है अगर देखे भी पराये पुरुष को पहला नंबर तो ना देखे, और अगर देखे तो भाई के रूप में। बोले तीसरे का, बोले जो तृतीय गुण वाली स्त्री होती है वो पराये पुरुष को देखे भी तो पुत्र के रूप में देख ले, इससे ज्यादा। तो गोपियों ने कहा कि हमने तो आपको ना पिता के रूप में देखा है, ना भाई के रूप में, ना पुत्र के रूप में, हमने तो आपको केवल अपने पति के रूप में देखा है। भगवान ने कहा फिर ये गलत है, आप पतिव्रता हो। गोपियों ने कहा बिल्कुल पतिव्रता है, लेकिन गलत नहीं कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा बताओ पतिव्रता के क्या लक्षण होते हैं। तो गोपियों ने कहा आप ही बता दो हमें क्या करना चाहिए, तब हम पतिव्रता बन पाएंगे। कन्हैया ने कहा अपने पति की सेवा करो और पराये पुरुष के पास ना आओ नाचना। तो गोपियों ने कहा फिर सेवा कैसे करें? अच्छा मान लो आप बताओ कैसे सेवा करें अपने पति की। तो कन्हैया ने कहा प्रातः काले उठ करके अपने पति के चरण स्पर्श करो, स्नान कराओ, टीका चंदन करो, आरती उतारो, दिन भर उनकी सेवा में लगी रहो। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण है। अच्छा गोपियां भी कितनी विचित्र हैं। गोपियों ने कहा महाराज चलो हम आपके कहने से कर रहे हैं, लेकिन कारणवश अगर किसी गोपी का पति घर में ना हो और विदेश चला गया हो कमाने, तो वो तो आपके यहाँ आ सकती है। वो तो अपने पति की सेवा नहीं कर सकती क्योंकि इसका पति तो है ही नहीं, वो तो आपकी सेवा कर सकती है। तो कन्हैया ने कहा नहीं, अगर उसका पति चला गया हो विदेश तो वो घर में ही रहे, अपने पति की फोटो रख ले, उस पे टीका चंदन लगावे, नमस्कार करे, धूप आरती करे, लेकिन पराये पुरुष की तरफ ना देखे। अच्छा तो गोपियों ने फिर प्रश्न कर दिया महाराज पराये पुरुष की तरफ हम नहीं देखेंगे, अपने फोटो वाले पति की सेवा अपने कमरे में कर रहे होंगे, लेकिन अचानक असली पति हमारे आ जावे और दरवाजा खटखटावे तो क्या करें? तो कन्हैया ने कहा फिर फोटो वाले पति की सेवा करना छोड़ दे। तो गोपियों ने कहा वही तो कर रहे हैं। अरे संसार में जितने पति हैं सब फोटो वाले हैं, आप ही तो असली पति हो। कि ऐसे पति को काबरे तो जन्म ले मरी जाए, पति बनावे मनमोहन को तक जन्म
स्वयं बन गए। एक दिन प्रातः कालीन में कन्हैया ने जब बजाई बंसी, एक दिन प्रातः कालीन में कन्हैया ने जब बजाई बंसी, उनके बंसी की तान मन में गोपियों के छाई बंसी। गोपियां इकट्ठा हो गई, कहने लगी कान लगाओ, देखो किसको बुला रहे हैं, किसको। तो एक गोपी ने कहा नहीं, ये तो बंसी में मेरी आवाज आ रही है। बंसी कह रही है कि ये तो कुब्जा को बुला रहे हैं। तो दूसरी ने कहा नहीं, बंसी हमारा नाम पुकार रही है। तो तीसरी गोपी ने कहा नहीं नहीं, हमारा नाम पुकार रही है। अब आपस में झगड़ा करने लगी, लेकिन जरा ध्यान देना कन्हैया की बंसी किसको पुकार रही है। कि श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, कि श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, भोग करे मीरा कोई बदला, लोग करे मीरा कोई बदला। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, भोग करे मीरा कोई बदला, लोग करे मीरा कोई बदला। सावरे की बंसी, सावरे की बंसी, सावरे की बंसी, ओ बजने से राधा का भी श्याम, राधा का भी श्याम को मीरा का भी श्याम। जमुना की लहरें बंसी भटकी छैया, हो गया है जाने कहाँ किसन कन्हैया। यमुना की लहरें बंसी भटकी छैया, जाने कहाँ किशन कन्हैया। ओ जमुना की लहरें बंसी भटकी छैया, हो गया है जाने कहाँ किशन कन्हैया। श्याम का दीवाना, हो श्याम का दीवाना, श्याम का दीवाना ये सारा रजना, भोग करे लोग करे मीरा कोई बदला। ओ श्यामरे की बंसी, ओ बजने से गाना, सावरे की बंसी को बजने से कहा, राधा का भी श्याम को राधा का भी श्याम को मीरा का भी श्याम।
तेरा मेरा जो करता है अहम है उसके अंदर आता, मैं करती बकरी देखो कृष्णा उसमें है भर जाता। तेरे मेरे में फंस करके अपना सारा धर्म गंवाते, ये तेरा मेरा रह जाता किसी के संग भी कुछ ना जाता। जब तेरा मेरा कोई करने लगता है ना तो कहते हैं वहां पे अहंकार आ जाता है। वहां पे गोपियों में अहंकार आ गया, नहीं मुझसे मेरे साथ रास करना चाहते हैं इसलिए बुलाते हैं और कहते हैं एकत्रित हुई तो भगवान समझ गए, अरे गोपियों मैं तो प्रेम भाव के लिए आता हूँ, भक्ति के लिए आता हूँ, लेकिन आपने इसको अहम मान लिया, तुम में अहंकार आ गया। और कहते हैं वो मनुष्य मुझे बिल्कुल नहीं भाता जिनके अंदर अहम आ जाता है कि मोहि कपट छल छिद्र न भाव। आपके अंदर कपट आ गया है, इसलिए कहते हैं रास करते हुए परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। और जैसे कन्हैया अंतर ध्यान हुए ना तो गोपियां रोने लगी, कन्हैया मेरे कहां चले गए। गोपियों ने इतना रोया कि अपने सुध बुध को भूल गई, अपने घर को वापस नहीं गई, पागलों की तरह कन्हैया को ढूंढने लगी। कई गोपियां तो अपने प्राणों को छोड़ने लगी। एक गोपी के पति ने घर के बाहर से कुंडी लगा दिया, ये बंसुरी सुन के जाती है, आज जाने नहीं दूंगा। तो गोपी ने कहा तुम मेरे शरीर को तो रोक लोगे लेकिन मेरे आत्मा को, उसने अपने प्राण को छोड़ दिया। आज गोपियों ने जब रोया तो कहते हैं वेद व्यास जी से रहा नहीं गया। वेद व्यास जी ने अपनी लेखनी उठाई और गोपियों के रुदन को लिख डाला। बोले गोपियां क्या कर रही हैं? तो व्यास जी ने कहा गोपियां गा रही हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं ये तो रो रही है। बोले रोने का भी तरीका अजीब होता है, कोई कोई गा करके रोता है और कोई साधारण रोता है। तो गोपियां जब गा करके रो रही थी तो व्यास जी ने 19 श्लोक लिख डाले और प्रसिद्ध हो गया गोपी गीत। गोपियां गा रोते हुए कहती हैं कि जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयति इंद्रा शतुदन्धि। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयति इंद्रा शतुदन्धि। जयति दृश्यतां इच्छतावतां गोपियां रोते हुए कहती हैं हे पारब्रह्म परमेश्वर आपकी जय हो। जय तते अधिकम, आपकी कृपा से हमने ब्रज में जन्म लिया और आपके दर्शन प्राप्त हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रेम में हम इतना विलीन हो गए कि आपकी मेरी आदत बन गई और आदत को छुड़ाना आसान नहीं है। इसलिए आप मुझसे आप भूलते ही नहीं हो, हमारे हृदय से जाते ही नहीं। अच्छा अगर इतनी बड़ी आदत डालनी थी तो बीच में क्यों गायब हो गए? अगर ऐसे ही बीच में छोड़ के जाना था, अगर ऐसे ही बीच में हमें मारना था, तो जिस समय कालिया नाग ने विष को छोड़ा था जमुना में, उस समय
क्यों बचाया? सकटासुर, बकासुर, अघासुर से क्यों बचाया? आज क्यों हमें मार के गए? अब तो हम बचेंगे ही नहीं, अब तो हम बचेंगे ही नहीं, मर जाएंगे, लेकिन मर भी तो नहीं सकते। राजा परीक्षित ने कहा, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि वो मरना चाहती है लेकिन मर भी नहीं सकती? तो सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, वो मर इसलिए नहीं सकती। सुंदरकांड का आप पाठ करते हैं तो एक प्रसंग आता है, जब हनुमान जी महाराज माता जानकी की खबर लेकर के आए तो मेरे प्रभु राम ने हनुमान जी से पूछा कि कहू तात कहीं भांति जानकी, कहू तात कहीं भांति जानकी, रहती करती रक्षा सुप्राण की, रहती करती रक्षा सुप्राण की। मेरे राम ने कहा, है पुत्र हनुमान, तुम्हारी माता जानकी लंका में राक्षसों के बीच में अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? तो हनुमान जी ने कहा, महाराज, उनके प्राण है ही कहां? उनके प्राण तो निकल गए थे, लेकिन आपके कारण उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। राम जी ने कहा, कौन नहीं निकलने देता? तो हनुमान जी ने कहा कि नाम पाहरो दिवस से ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंकृत है जाहि प्राण के ही बात। वो राम राम हमेशा कहती हैं तो आपके नाम के दो पहरेदार उनके जुबान पे बैठे हैं, और ध्यान तुम्हारा कपाट, हमेशा आपका ध्यान लगा करके आंखों में बैठती हैं, तो आंखों में आपके झांकी का पर्दा लगा हुआ है। अब मुख में राम नाम के दो पहरेदार, आंखों में आपके झांकी का पर्दा, तो जाहि प्राण के ही बाट माने होता है रास्ता। और विज्ञान भी कहता है कि प्राण मरने के बाद दो ही जगह से निकलता है, या तो आंखों से निकलेगा या तो मुख से। अब प्राण आंखों से निकलना चाहता है तो आपके झांकी का पर्दा लगा है, और मुख से निकलना चाहता है तो राम नाम के दो पहरेदार खड़े हैं। जाहि प्राण के बाद वापस चला जाता है, क्योंकि उन्होंने आपका नाम ले लिया है। गोपियों ने कहा, मरना चाहते हैं लेकिन मर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर अमर तत्व विराजमान है। और कौन सा अमर तत्व? बोले, तब कथामृतम तत्व जीवनम कभी विरीडितम बोले पास हम, तब कथामृतम तत्व जीवनम कभी विरीडितम श्रवण मंगलम से भरी हुई है। इसलिए आपकी कथा जब हृदय में आ जाती है तो जान लो अमृत आ जाता है, और अमृत आने से हम अमर हो जाते हैं, मर भी नहीं पाते। इसलिए अब क्या करें? गोपियां उन दिन को याद कर रही हैं जब कन्हैया उनके साथ रास रचाते थे। कहते हैं कितने वर्ष बीत गए, कन्हैया आए नहीं। तो गोपियां कहने लगी, वो दिन भी क्या थे मनमोहन जब मेरे संग रास रचाते थे। हम घर से वही निकलती थी, तुम यमुना तट पे आते थे। वो मधुबन, वो कदम्ब का वृक्ष मुरली धुन में लहराते थे। अब मनमोहन क्यों आते नहीं, अब मेरे दिल को जलाते। अब क्यों ऐसा कर रहे हो? अब गोपियों को याद आया कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार आ गया। वो जमाने फिर से लौट आते तो कितना अच्छा होगा। ये लोग मोबाइल पे भेजते हैं ना मैसेज, तो कभी कभार आ जाता है कि पुराने जमाने की तस्वीर, पहले कैसे हुआ करता था समाज, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं हर साल लखनऊ महोत्सव होता है तो उसमें जाता हूँ, और एक बार जब लखनऊ महोत्सव में गया तो वहां पे एक कवि आया था तो मुसलमान, लेकिन उसने एक गजल गाया था कि जो समय चला गया वो वापस लौट के आता नहीं है।
था तो उर्दू शब्द में, लेकिन मैंने थोड़ा उसको सारांश करके हिंदी में बनाया। और गजल का जो अंतरा था, जो मुखड़ा था, वो इस प्रकार था कि जो बीत गए हैं, ध्यान देना, कि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, 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 आते हैं नए लोग, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। शब्दों पे ध्यान देना। एक शेर की बाहों में मैं रहता हूँ हमेशा, शेर